नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यही वो सवाल है जिसका सामना सरकार नहीं कर पा रही है। अगर उसके पास जवाब होते तो ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खुद संसद में चले आते, मगर वे ना तो मणिपुर जा रहे हैं, ना संसद में मणिपुर पर बोल रहे हैं। विपक्षी सांसद मणिपुर का हाल लेकर लौट आए हैं। सिविल सोसाइटी के लोग भी दौरा कर रहे हैं। कारवाएं मोहब्बत के हर्षमंदर ने भी 4 दिनों का दौरा किया है। क्या प्रधानमंत्री इन लोगों से मिलकर फीडबैक लेंगे? क्या उन्हें चीफ जस्टिस की आवाज सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा कि कोर्ट किस हद तक दखल देगा इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार ने वहां कितना काम किया है। कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि 6000 एफआईआर में से कितनी जीरो एफआईआर हैं, कितनी एफआईआर को मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया है, कितने में कार्रवाई हुई है, कितने लोग न्यायिक हिरासत में हैं, कितने लोग यौन हिंसा में शामिल हैं। हम संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा समुदाय में भरोसा पैदा करना चाहते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं। क्या इसी तरह की बात भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे? 16 विपक्षी दलों के 21 सदस्यों ने 2 दिनों का दौरा करने के बाद मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को 2 पन्नों का मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें कहा गया है कि मणिपुर के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। जिस तरह से अभी भी घरों को जलाने और फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ है कि राज्य की व्यवस्था फेल हो चुकी है। वह 3 महीनों में भी हालात पर काबू नहीं पा सकी है। राहत शिविरों की हालत तो और भी खराब है। मणिपुर की हिंसा में 140 से अधिक लोग मारे गए हैं, 500 से अधिक घायल हैं, 5000 से अधिक घर जला दिए गए हैं, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इंडिया नाम के तले विपक्ष के गठबंधन ने कहा कि इंटरनेट बंद करने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है, लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है। मनोज झा ने कहा कि मणिपुर को दिल्ली से नहीं समझा जा सकता, वहां जाने पर ही पता चलता है कि मैतेई और कुकी ने मिलकर एक दूसरे की जानें भी बचाई हैं। इसका मतलब है कि विश्वास का रास्ता अभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। राजद सांसद मनोज झा का कहना है कि हिंसा के शिकार दोनों ही समुदाय के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बेहद नाराज हैं। सांसदों के दल ने एक बैठक में अन्य विपक्षी सांसदों को अपने दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जो राहत शिविरों में जो हालात देखे, सरकार लापता थी, खास करके जो कुकी समाज के जो पहाड़ों में जो राहत शिविर थे, कहीं भी सरकार कोई भी सहायता नहीं दे रही थी। समाज के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ी गई थी। चर्च के छोटे छोटे कंपाउंड्स में लोग इकट्ठा थे। कई तरीक़ों में लोग गुजरात 2002 और मणिपुर का जब तुलना करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक तुलना यही है कि गुजरात में भी सरकार ने बिल्कुल राहत की जिम्मेदारी नहीं ली और समाज पे ही छोड़ दिया था, और वही में हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। सामान्य बहुत बड़ी सांप्रदायिक जो मेनलैंड इंडिया के बिल्कुल बड़े सांप्रदायिक घटनाओं से मणिपुर की स्थिति बहुत अलग है। एक तरफ तो लोग एक ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर जैसी स्थिति दिख रही है, जहाँ हथियारों को लेके जो आधुनिक हथियार हैं, AK-47 हैं, मोर्टार बॉम्ब्स हैं, ये सब को लेके दोनों समुदायों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई है, और उस खाई को पाटने की कोई भी पहल नहीं हो रही है। जो प्राथमिक जिम्मेदारी इस सब के लिए है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दिखी। राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने, हिंसा करने वाले लोगों को पकड़ने में, और जो असरग्रस्त लोग हुए हैं उनको राहत देने में बिल्कुल ही कोई पहल नहीं की है। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो इंसानियत की क्राइसिस है, ना हमें सरकार देखी, ना देश के बड़े जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ वो भी कहीं दिखे नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वही पहल होनी चाहिए, और सरकार पे विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है। जो कुकी लोग
मानते हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल एक तरफ़ा मैती समाज के साथ जुड़े हैं। उनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको वो खुल के समर्थन दे रहे हैं और ऐसा आमना सामना हो रहा है जहाँ पे ना केंद्र से ना राज्य सरकार से ज़रा सी भी कोई पहल नहीं हो रही। शायद किसी को पूरा भरोसा है कि भारत की जनता धर्म की राजनीति में अपना होश खो चुकी है। वो होश में होती तो मणिपुर को लेकर सही सवाल पूछती। अगर विपक्ष के सांसद दौरा कर सकते हैं, नागरिक संगठन के लोग जा रहे हैं, तो मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बीच प्रधानमंत्री ने मन की बात के 103 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, इसमें भी मणिपुर नहीं आया। एक्सप्रेस में हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो ने किसान वाणी और किसान की बात का प्रसारण घटा दिया है। 6 दिन नहीं 3 दिन ही प्रसारित होगा। वैसे भी जब मन की बात है तो किसान की बात की क्या जरूरत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।